श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 7 शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। कामम वासना दहंती दंड देते हैं कृतिनः बड़े बड़े अग्रणी ननु लेकिन रोष दृष्टिया क्रोधमय चितवन से रोषम क्रोध दहंतम अभिभूत उत यद्यपि ते वे न नहीं दहंती वश में करते हैं असंयम दुसह सह वो अयम उसको यत क्योंकि अंतरम भीतर अलम फिर भी प्रविशन भीतर जाके विभेति भयभीत होता है काम वासना से कथम कैसे नु वस्तुतः पुनः फिर अस्य उसका मनः मन श्रेत शरण ग्रहण करता है। अनुवाद। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषमय चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके श्री भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उसके मन में काम का आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। और आज का जो श्लोक है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ही उपयुक्त श्लोक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति काम और क्रोध से पीड़ित है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा काम की चर्चा हमने सुनी, और इस श्लोक में क्रोध की चर्चा है। ये काम और क्रोध जीवात्मा के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि नहीं चाहने पे भी जीवात्मा पाप क्यों करता है, तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवो महाशनो महापापमा विद्धि एनम ये वैरिणम। ये बड़े पापी हैं, बड़े खाने वाले महाशनो, ये खा देते, जीव को खा लेते हैं। ये कौन खा जाता है? अकामो क्रोध। मतलब खा जाते, मतलब जीव खत्म हो जाता है, जीवात्मा खत्म हो जाता है इन दोनों के वश में। और हम देखते हैं कि भक्ति में आने के पश्चात भी या भक्ति में बिना आए भी ये दोनों हमें बहुत परेशान करते हैं। तो ये बहुत ही
समझने जैसी बात है कि इनसे कैसे मुक्त हुआ जाए। तो कल हमने जैसे चर्चा करी काम की, कि किस प्रकार नर नारायण ऋषि स्वयं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और अभी भी तपस्या कर रहे हैं, और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और किस प्रकार भगवान के दिव्य, मतलब उनका दिव्य, उनका जो स्वभाव है उससे हम देखते हैं कि उनके शरीर से दिव्य सुंदरियां निकल रही हैं। और नियमावलोपम, वो भगवान के व्रत को भंग नहीं कर पाई, और संभव नहीं कर पाई। तो हमने नियमावलोपन के 3 अर्थ देखे, है ना, 3 अर्थ देखे नियमावलोपन के। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि हम लोग क्रोध कर बैठते हैं, और ये क्रोध हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो अब ये श्लोक कौन से अवतार की चर्चा कर रहा है? ये श्लोक नर नारायण ऋषि की ही चर्चा कर रहे हैं। नर नारायण ऋषि ने यद्यपि काम पे तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन क्या क्रोध पे कर पाए? तो उनकी उनकी विशेषता बता रहे नर नारायण ऋषि की। तो आ, इस तो ये श्लोक का लिंक क्या है पिछले श्लोक से? तो एक शब्द है ननु, एक शब्द है, इस श्लोक का पहली लाइन में एक शब्द है ननु। ननु का मतलब बताए हैं, ननु का मतलब प्रभुपाद वर्ड में लेकिन लिखते हैं, लेकिन ननु का एक अर्थ होता है अहो। अहो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है। तो क्या आश्चर्य की बात है कि कामदेव पूरी सेना लेके आए थे। क्या लेके आए थे? पूरी सेना, 1-2 जने नहीं आए थे, अनंग प्रतना पूरी सेना लेके आए थे नर नारायण ऋषि का तपस्या को भंग करने के लिए। उन्होंने कोई भी प्रयास पीछे छोड़े नहीं, है ना, कोई भी प्रयास पीछे छोड़ा नहीं कि कैसे ना कैसे इनकी तपस्या भंग हो जाए। लेकिन इतने आश्चर्य की बात है कि इतना सब करने के बाद भी नर नारायण ऋषि में क्रोध प्रवेश नहीं कर पाया। क्या प्रवेश नहीं कर पाया? क्रोध प्रवेश नहीं कर पाया। कितने आश्चर्य की बात है। क्रोध होना स्वाभाविक है ना। नर नारायण ऋषि कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे, सर्वसमर्थ थे। उनका क्रोध करना स्वाभाविक है कि भाई जब मैं स्वर्ग की प्राप्ति करना नहीं चाहता हूं, मैं तो तपस्या कर रहा हूं, तो एक आदर्श रखने के लिए तपस्या कर रहा हूं, तो तुम मेरी तपस्या भंग करने क्यों आए? तो क्रोध कर सकते थे, लेकिन फिर भी क्रोध उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वो क्रोध जिसने शिव जी को भी जीत लिया था, ऐसे कैसे हो गया? तो यहाँ पे 2 जनों का व्यवहार बताया जा रहा है, शिव जी का और नर नारायण ऋषि का। दोनों के साथ इसी प्रकार का प्रसंग हुआ, लेकिन शिव जी काम को जीत गए लेकिन क्रोध से हार गए, लेकिन नर नारायण ऋषि काम को भी जीत गए और क्रोध को भी जीत गए। तो शिव जी और नर नारायण ऋषि का एक कंपैरिजन बताया जा रहा है, शिव जी का ही नहीं बताया जा रहा है। शिव जी जैसे महान महान अलग अलग अग्रणी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उन्होंने काम को तो दंडित कर दिया, काम को तो जला दिया। कामम, क्या लिखा है पहले वर्ड देखिए, कामम दहंती कृतिनो। कृतिनो, कृतिनो मतलब बड़े बड़े लोग जो महान कर्म करने वाले हैं ना। कृति, कृति मतलब जिनके कर्म बड़े आश्चर्यजनक है, जैसे शिव जी हो गए, मार्कंडेय ऋषि हो गए, ऐसे बड़े बड़े ऋषि, विश्वामित्र हो गए। इन्होंने कामम दहंती कृतिनो, मतलब शिवजी जैसे बड़े बड़े अग्रणी लोग भी काम को तो जला देते हैं। कामम दहंती कृतिनो ननु, बड़े आश्चर्य की बात है। कैसे जलाते हैं? रोष दृष्टिया। किससे जलाते हैं? गुस्से, गुस्से से भरी हुई आंखों से। कभी हमें, हमारी आंखों में कभी गुस्सा आया है? चंचल, गुस्सा आता है आंखों में? आता है, हैं? हर पल आता है। हम तो बड़े उदाहरण देखते हैं जब हम प्रचार करने जाते हैं, हमें तो आए दिन देखने को मिलता है कि व्यक्ति को हमें अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता, तो उनकी आंखें देख के हम समझ जाते हैं
क्योंकि आंखों में क्या है, रोष। तो रोष दृष्टिया इन लोगों ने, शिव जी जैसे बड़े बड़े अग्रणियों ने अपनी गुस्से भरी चितवन से, रोष भरे हुए चितवन से काम को तो जला दिया, कामम दहंती। लेकिन आगे कह रहे हैं दूसरी लाइन में, रोषम दहंतम उत तेना, ते मतलब वे लोग, ना मतलब नहीं, रोषम दहंतम उत, उत मतलब यद्यपि उन्होंने, उत का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि उन्होंने काम को तो जला दिया, लेकिन रोषम दहंतम ते न, ते मतलब वे लोग रोष को, क्रोध को नहीं जला पाए। काम को जला दिया, क्रोध को नहीं जला पाए। कैसे नहीं जला पाए, तो कह रहे हैं दहंती असंयम, असंयम, असंयम मतलब क्रोध इतना खतरनाक होता है कि वो क्रोध ने इनको जला दिया। किसको जला दिया, शिव जी को जला दिया। क्रोध कैसे जला सकता है शिव जी को, कैसे जला सकता है। हम किसी पे क्रोधित होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जलता है, हम जलते हैं, हम जलते हैं। क्रोधित होने पे जो व्यक्ति क्रोधित होता है वो जलता है अंदर ही अंदर। शास्त्रों में है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका पूरा शरीर जहर से भर जाता है। जहर से भर जाना मतलब जलना, तो शरीर जलता है ना। हम बोलते हैं ना, तूने मुझे गुस्सा दिला के मेरा खून जला दिया। जलने का मतलब जल जाता। क्रोध क्या जल करता है भाई, आप किसी पे भी किसी को मारोगे या डांटोगे तो क्रोध तो प्रकट करना पड़ेगा ना, है ना। तो क्रोध प्रकट करने से क्या करोगे, आप जलोगे। क्योंकि क्रोध का क्या क्वालिटी है, क्रोध व्यक्ति को जला देता है। तो दूसरी लाइन हम समझने का प्रयास करते हैं, कामम दहंती कृतिनो रोष दृष्टिया। बड़े आश्चर्य की बात है ननु, बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपनी रोष भरी आंखों से, शिवजी जैसे बड़े बड़े अग्रणियों ने कामम दहंती, काम को जला दिया, लेकिन उत यद्यपि ते न रोषम दहंतम, वो रोष को नहीं जला पाए। क्यों नहीं जला पाए, दहंती असंयम, क्योंकि रोष इतना खतरनाक है, इतना मतलब जिसे कहते असहनीय है कि रोष ही सामने वाले व्यक्ति को जला देता है। इसलिए वो रोष को नहीं जला पाए, रोष ने उनको जला दिया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन आती है, क्या कहते हैं उसे, एल्जेब्रिक इक्वेशन। जिन्होंने एल्जिब्रा शब्द, एल्जिब्रा एक विषय आता है मैथमेटिक्स में, ए बी से ज्यादा है और बी सी से ज्यादा है, तो इसका मतलब ए सी से ज्यादा है। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन सी। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे शिवजी ने काम पे विजय प्राप्त कर ली, शिवजी ने काम पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन क्रोध ने शिवजी को हरा दिया। तो क्रोध ने किस पे विजय प्राप्त कर ली, काम पे विजय प्राप्त कर ली। क्या इक्वेशन आया, काम से शिवजी जीत गए और क्रोध से शिवजी हार गए। तो क्रोध से कौन हार गया, काम हार गया। वैसे देखा जाता है तो कामानुज कहा जाता है क्रोध को, क्रोध को काम का छोटा भाई कहा जाता है, लेकिन यहां पे बताया गया है कि क्रोध काम से बढ़कर है। काम, क्रोध कब आता है, देखिए जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। जैसे मान लीजिए कि आज प्रसाद में गुलाब जामुन बटेगा, ठीक है, अब 100 लोगों को गुलाब जामुन मिल गया, वो 100 ही गुलाब जामुन बने थे, मैं 101वां व्यक्ति था, अब मुझे गुलाब जामुन नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा नहीं आएगा। जब हमारी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा आती है तो हमें क्रोध आता है, स्वाभाविक बात है। क्रोध आने का कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि नंद किशोर को रेलवे स्टेशन जाना है, इसकी रात सुबह की 8 बजे की ट्रेन है, इसको 7:30 बजे कैसे ना कैसे निकलना है घर से। अब इसकी वाइफ घर से बाहर नहीं आएगी तो इसे क्रोध आएगा ना, भाई 7:35 हो गए, पहुंचेंगे नहीं, ट्रेन छूट जाएगी। तो क्यों क्रोध आया, क्योंकि इसने मन में एक इच्छा बनाई थी कि मैं ठीक 7:30 को निकल जाऊंगा। जब वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो क्या प्रकट हो गया, क्रोध प्रकट हो गया। इसलिए हमारे जीवन में क्रोध कब आता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्या आता है, क्रोध आता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शिवजी काम पे विजय प्राप्त कर गए लेकिन क्रोध से हार गए।
क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्रोध से हार गए। इसलिए क्रोध किससे बढ़कर हो गया? काम से। समझ गए बात को? अब आगे देखिए तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोका है। सोयम यद अंतरम, सोयम यद अंतरम अमलम। सोयम, सो मतलब वो ही खतरनाक क्रोध, सो का मतलब क्या हो गया? वो ही बड़ा शक्तिशाली क्रोध। अयम, अयम मतलब ये क्रोध। यद, यद मतलब जिन भगवान के अंतरम, अंतरम मतलब प्रवेश करने में, अमलम मतलब, अलम मतलब फिर भी, प्रविशन विभेति भगवान के अंदर प्रवेश करने में डर गया। प्रविशन विभेति, क्यों नहीं डर, क्यों डर गया? क्योंकि भगवान में प्रवेश करेगा तो भगवान क्रोधित होंगे ही नहीं, क्रोध ठंडा हो जाएगा, तो डरा नहीं डरा। क्रोध की विजय कब होती है? जब व्यक्ति क्रोध प्रवेश करने में गर्म हो जाए तो क्रोध की विजय हो गई। और जब क्रोध प्रवेश करने पे भी व्यक्ति गर्म नहीं होता तो क्रोध ठंडा हो गया नहीं हो गया? तो क्या कह रहे हैं, भगवान वो ही खतरनाक क्रोध, यद उन भगवान के अंतरम प्रवेश अंदर करने में, प्रविशन प्रवेश करने में, विभेति, विभेति मतलब डरता है, अलम मतलब फिर भी वो क्रोध भगवान के अंदर प्रवेश करने में डरता है। समझ गए? बड़ा पहलवान कौन है? क्रोध है, काम है? क्रोध है। तो जब बड़ा पहलवान ही भगवान के से लड़ाई करने में डरता है तो छोटा पहलवान डरेगा नहीं डरेगा? छोटा पहलवान कौन है? काम है। तो जब क्रोध ही अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो काम कहां से करेगा? तो समझ गए? इसलिए कह रहे काम कथम नु, तो फिर, कथम मतलब तो फिर, काम, नु मतलब वस्तुतः, पुनः वापिस, अस्य, अस्य मतलब उन भगवान के मन श्रयत, मन की शरण कैसे ले सकता है? लग रहा है कुछ अच्छा श्लोक? कुछ समझ में आ रहा है? कितना सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही गहरे श्लोक है ये। काम ने, क्रोध ने काम को जीत लिया, काम क्रोध के द्वारा जीता गया। जब क्रोध जिसने काम को जीत लिया वो ही भगवान के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता तो काम कहां से प्रवेश करेगा? काम कैसे प्रवेश कर सकता है ना? तो ये भगवान का दिव्य गुणातीत स्वभाव बता रहा है, नहीं बता रहा है? वो भगवान जिसमें ना रजोगुण है, ना सतोगुण है, ना तमोगुण है। रजोगुण, रजोगुण से काम निकलता है, तमोगुण से क्रोध निकलता है। तो भगवान तो इनसे सब परे हैं, तो कहां से काम और क्रोध भगवान में प्रवेश करेगा? शिव जी में प्रवेश कर गया क्रोध, लेकिन भगवान में नहीं प्रकट, नर नारायण में प्रवेश नहीं कर पाया। तो हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। लिंक समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लिंक क्या है कि भाई नर नारायण ऋषि क्रोधित क्यों नहीं हुए? हर एक तपस्वी क्रोधित होता है भाई। आप किसी का काम बिगाड़ोगे तो आपको क्रोध आएगा नहीं आएगा? तो वो तपस्या कर रहे थे नर नारायण ऋषि, उनका काम बिगाड़ने आ गए, ये कामदेव की सेना आ गई, काम बिगाड़ने आए, तो भाई क्रोध होना, तो क्रोधित होना तो स्वाभाविक है। तो ये क्रोधित क्यों नहीं हुए? ये क्रोधित क्यों नहीं हुए? तो उसका बता रहे हैं कि भाई ये क्रोध से, काम से सबसे परे हैं ये, है ना? इनको क्रोध, क्रोध काम से परे हैं, क्रोध इनको डिस्टर्ब नहीं करता है। अब प्रभुपाद की टीका में हम पढ़ेंगे कि क्यों ये काम और क्रोध से परे हैं भगवान, वो हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। जिन नर नारायण भगवान से काम विजयी क्रोध भी भयभीत हो जाता है। क्या लिख रहे हैं? काम विजयी क्रोध मतलब कैसा काम? जिस पे क्रोध ने विजय प्राप्त कर ली है वो भी भयभीत हो जाता है। उन भगवान का काम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, उनमें काम तो प्रवेश कर ही नहीं सकता है। भाई जिसमें कोई पतला पहलवान होगा, समझ रहे, कोई पतला व्यक्ति होगा, वो देख रहा है कि मेरे सामने एक, सामने बड़ा मजबूत व्यक्ति है, उससे बड़े बड़े पहलवान भी नहीं, तो वो क्यों जाएगा? वो भिड़ने क्यों जाएगा? समझ रहे बात को? वो क्यों जाएगा भिड़ने? अरे भाई वो जब इतना बड़ा पहलवान उस व्यक्ति के सामने हार गया तो मैं क्यों जाऊं? तो जब क्रोध ही नहीं प्रवेश कर पाएगा तो मैं क्या से प्रवेश करूंगा? तो हमने कल देखा ना भगवान ने, अरे भाई मेरे हृदय से इतनी दिव्य सुंदरियां निकल रही है, तुम्हारी स्वर्ग की सुंदरी क्या काम है मेरे? तो भगवान में काम नहीं है, क्रोध नहीं है।
समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? आपकी चुपचाप मासूम चेहरे देख के मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। चंचल चंचल समझ गए क्या? बड़ा सिंपल बात, सिंपल इक्वेशन है कि जो व्यक्ति काम पूरा नहीं होने पे क्रोधित हो जाता है, भाई देखिए इससे एक और प्रिंसिपल हमें पता चलता है। कभी कभी लोग काम पे विजय पा लेते हैं, कभी कभी हमने ऐसे भक्त भी देखे हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं लेकिन बड़े क्रोधित रहते हैं, देखते हैं हम क्रोध उनके सिर पे रहता है। तो ये सही नहीं है, इसका मतलब वो ढंग से विजय नहीं प्राप्त किए हैं। ये बहुत जरूरी चीज है ना। प्रभुपाद के टाइम पे एक बार प्रभुपाद ने बोला कि एक ब्रह्मचारी थे, बोले प्रभु जी हमारे आश्रम में कोई महिला नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब उनमें क्रोध का अभी भी एलिमेंट है ना। तो इसलिए बताया है कि काम पे विजय कैसे प्राप्त करनी है, क्रोध पे कैसे विजय प्राप्त करनी है। जब व्यक्ति अंदर से पूरा भर जाता है, क्या हो जाता है, अंदर से जब भर जाता है तो उसे फिर क्रोध नहीं आता है। वो किसको आ सकता है, जो आप्त काम हो। कौन हो, आप्त काम। और भगवान कौन है, आप्त काम, जिनकी कामनाएं अंदर ही अंदर पूरी होती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, मिश्र भगवान प्रभु का रोज समय है 10 बजे प्रसाद लेने का। कितनी बजे, 10 बजे। ये 10 बजे, सुबह के 4 बजे उठे हुए, 10 बजे भूख लगना इन्हें स्वाभाविक है। 10 बजे इनको भयंकर भूख लगती है। एक दो बार निराधारा माता जी ने 10 बजे प्रसाद नहीं तैयार किया तो इन्होंने क्या किया, निराधारा माता जी की चटनी बना दी इन्होंने। क्या बना दे, क्या गुस्सा किया, अरे तने होश को नहीं, वो को नहीं, पता नहीं कौन सी भाषा में बोलते हैं, मारवाड़ी है कौन सी भाषा में, बराबर सुना दिया। अब निराधारा माता जी के मन में ऐसा डर बैठ गया कि ये 10 बजे आएंगे तो मैं 9:55 को ही प्रसाद तैयार कर दूंगी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मिश्र भगवान प्रभु कहीं से प्रीति भोज खा के आए। क्या खा के आए, प्रीति भोज खा के आए और पूरा पेट भरा हुआ था। अब जब ये आए तो उसी दिन निराधारा माता जी कुछ बना नहीं पाए, कुछ दूसरे कामों में थे। तो जैसे ही ये आए वो डरी हुई थी कि क्या होगा आज। तो इन्होंने क्या किया, अरे आज तुम मत डरो, आज मेरा पेट है ना। आप्त काम का मतलब समझ रहे हैं, जो अंदर से भरा हुआ वो क्रोध नहीं करेगा। हम आप्त काम नहीं है तो फॉर द टाइम बिंग, हम 1 घंटे के लिए, वो तो फिर 2-3 घंटे के बाद तो क्रोध आएगा ही, भूख लगती है ना, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उस समय के लिए इनका पेट भरा हुआ है तो इनका क्रोध चला गया। तो जब व्यक्ति अंदर से भरा हुआ होता है ना तो उसको क्रोध नहीं आता है। तो ये भगवान की क्वालिटी, भगवान का एक नाम क्या है, आप्त काम। उनके कामनाएं अंदर से ही पूरी होती है। और वही क्वालिटी किस में आ जाती है, उनके भक्तों में काम क्रोध से ऊपर आ जाते हैं जब वो ऐसे भगवान का संग करते हैं भगवान के नामों के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये काम और क्रोध का क्या है, ये जो एलिमेंट है भक्तों से भी निकल जाता है ना। अगर हम ढंग से भगवान, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम जो हैं वो अभिन्न हैं, तो अगर हम ढंग से नामों का उच्चारण करेंगे तो काम और क्रोध भक्तों को भी नहीं परेशान करेगा। आत्माराम और आप्तकाम। आत्माराम मतलब अपने अंदर ही तुष्ट रहते हैं, और आप्तकाम मतलब उनकी इच्छाएं, जो उनकी कामनाएं अंदर ही अंदर पूरी होती है। तो मिलते जुलते अर्थ हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं। उनकी इच्छाएं अंदर ही अंदर पूरी हो रही है, आप्तकाम अपने आप ही पूरी हो रही है उनकी इच्छाएं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, ये अर्थ तो अपने आप ही सिद्ध है, इसको क्या कहना है। इसी अर्थ का कामम इत्यादि इस श्लोक के द्वारा कहा गया। मतलब ये बताया कि अर्थ बताया है, ये अर्थ बताया है। पिछले श्लोक को कंटिन्यू करते हुए ये श्लोक बताया कि भाई जैसे कोई बोले ना कि अरे ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने, इतनी सुंदर स्त्रियां ही, उनको कैसे विजय प्राप्त कर ली, कामदेव की पूरी सेना ही, है ना। इसका लिंक एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि कामदेव की पूरी सेना आई और इनको बिल्कुल भी काम से प्रभावित नहीं हुए। तो उस पे ये कह रहे हैं कि भाई जिनसे क्रोध भी विजय भयभीत पाता है तो उसका काम क्या बिगाड़ सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। श्री शंकर जी प्रभृति महापुरुष अपनी क्रोध भरी दृष्टि से काम को जला देते हैं, किंतु अपने को भी जलाने वाले
इस असह्य रोष को वे नहीं जला पाते। देखिए कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी। श्री शंकर जी प्रभृति महापुरुष, प्रभृति मतलब शंकर जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष, जिसमें शंकर जी प्रधान हैं। श्री शंकर जी प्रभृति महापुरुष, जिसमें शंकर जी प्रधान ऐसे बड़े बड़े महान पुरुष हैं जो क्रोध भरी दृष्टि से काम को जला देते हैं। ऐसे ही हमने देखा विश्वामित्र के केस में, विश्वामित्र मेनका से तो हार गए, लेकिन बाद में जब रंभा आती है तो रंभा को क्रोध से, वो जिसे कहते हैं ना उस पर क्रोध करते हैं, तो क्रोध से कौन जले? विश्वामित्र मुनि जले नहीं जले क्रोध से? जल गए क्रोध से, वो क्रोध से जल गए। और यहाँ पे देखिए हरिदास ठाकुर, उनको क्रोध नहीं है, हरिदास ठाकुर को क्रोध नहीं है। वैश्या आई उनका तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन कहीं भी हरिदास ठाकुर ने क्रोध नहीं किया कि तू क्यों आई, मेरे यहाँ से निकल जा, कहीं क्रोध नहीं किया। उस उल्टा क्या किया, भगवान ने इन्हें मेरे पास भेजा है, अब मेरा उद्देश्य ये है कि इनको शुद्ध किया जाए। देखिए भक्त और ज्ञानी का अंतर देखा आपने। भक्त का स्वभाव ऐसा हो जाता है, ऐसा निर्मल स्वभाव हो जाता है, अरे भगवान ने इन्हें भेजा है, जरूर मुझे कुछ ना कुछ ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति ने वो वैश्या को 3 दिन अपने यहाँ बैठाया, 3 रात बैठो आप, और क्या बोले, आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा लेकिन मेरे नाम तो पूरे हो जाए। तो इसके द्वारा हरिदास ठाकुर ने क्या करा, अपने द्वारा जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया वो वैश्या को सुनाया, वैश्या का दिल बदल गया। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भक्तों के जीवन में भगवान जब प्रवेश करते तो उनकी सभी चीजों को नष्ट कर देते, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को। वो किंतु अपने को भी जलाने वाले इस असह्य रोष को वे नहीं जला पाते, अर्थात उनको क्रोध अभिभूत कर देता है। अभिभूत मतलब क्रोध उन पे हावी पड़ जाता है। किन पे हावी पड़ जाता है? शिवजी जैसे महापुरुषों पे। आगे कह रहे हैं वही रोष भगवान के मन में प्रवेश करने में अत्यंत भयभीत होता है, भय लगता है। उन भगवान के स्वच्छ अंतकरण में काम कैसे प्रवेश कर सकते? अमलम का अर्थ बता रहे हैं, अंतरम अमलम। अमलम मतलब अंतकरण। भगवान का अंतकरण और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। भगवान का मन, ये सब एक ही है। लेकिन बताया गया है कि जब भगवान का हृदय इतना अमल है तो उसमें काम कैसे प्रवेश कर सकता है। अद्भुत श्लोक है ये, देखिए जबरदस्त चीजें हैं, इतनी गहराई है भागवतम में, जबरदस्त गहराई है। अगर हम एक श्लोक को भी ढंग से पढ़ें, ढंग से सुने, तो हमारी कितनी बुरी आदतों से हम दूर हो सकते हैं। कितनी बुरी आदतों से। हमें छोटी छोटी बातों पे तो हम गुस्सा होना बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारी धर्मपत्नी ने प्रसाद नहीं बनाया टाइम पे, तो थोड़ा सहन कर लें, ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रयास करना चाहिए, ये चीज़ों से समझना चाहिए कि गुस्सा बहुत खतरनाक है, क्रोध बहुत खतरनाक है। और जब व्यक्ति क्रोधित होता है ना तो उसका सब कुछ वो पूरा भूल जाता है, वो क्या था वो पूरा भूल जाता है। इसलिए बात समझनी चाहिए हमें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं। ये आश्चर्यचकित नहीं है कि भगवान ने काम को हरा दिया क्योंकि वो क्रोधित नहीं हुए। भगवान ने काम को कैसे हरा दिया? क्योंकि वो क्रोधित नहीं। अगर वो क्रोधित हो जाते तो मतलब वो हार चुके होते हैं, है ना। एक से जीत गए, दूसरे से हार गए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, दोनों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने क्रोध को हरा दिया जो दूसरों के द्वारा हराया जाना मुश्किल था। बड़े बड़े लोग रुद्र जैसे काम को अपने गुस्से वाली आंखों से जला देते हैं, लेकिन वो क्रोध को नहीं जला पाते। वो क्रोध को नहीं जला पाते क्योंकि वो खुद ही उस क्रोध में जल जाते हैं। वो गुस्सा सो अयम अंतरम भगवान में प्रवेश करने में भयभीत होता है। या फिर ये समझना चाहिए कि उनके मन में प्रवेश करने से भयभीत होता है। क्यों? उनका मन अमलम, उनका मन शुद्ध है। प्रभुपाद जी की हम टीका पढ़ते हैं। जब शिवजी कठिन तपस्या में तल्लीन थे तब कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव ने भयंकर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उनका शरीर तुरंत भस्म हो गया, इसलिए उनका नाम हुआ अनंग। हमने कल देखा ना, अनंग प्रतना।
शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, है ना। इतने शक्तिशाली हैं शिव जी, पूरे जगत को जला सकते हैं, इतने शक्तिशाली, लेकिन क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे। किंतु भगवान श्री विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने उनकी परीक्षा करने के लिए जानबूझकर उनके वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया, तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय श्री भगवान ने ये कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्ष स्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। अब ये कथा आप सबको पता ही होगा। एक बार सरस्वती नदी के तट पे बड़े प्राचीन काल में, जो भक्तों को नहीं पता होगा उनके लिए हम बता देते हैं, और वैसे भी कथाएं तो रोज बोलती रहनी चाहिए, उससे तो हम खुद पवित्र होते हैं। तो एक बार प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पे बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए। ये नक्की हुआ कि ये तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान कौन है इसमें, कैसे ये समझा जाए। तो इन्होंने भृगु मुनि को नियुक्त किया। भृगु मुनि स्वयं ब्रह्मा जी के बेटे हैं। नियुक्त किया कि आप टेस्टिंग करिए कि भगवान कौन है, कि कैसे निरीक्षण किया कि तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। भृगु मुनि अपनी टेस्टिंग के लिए निकल जाते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करने निकल जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को टेस्टिंग की इच्छा रहती है, परीक्षा करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लड़की वाला कोई लड़के को देखने जाता है, जिस 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 बाप की बेटी होती है वो लड़का देखने जाता है। तो लड़का देखने जाता है तो लड़के से बात करता है, उसका इंटरव्यू लेता है, तो वो ये जरूर पूछता है कि घर का मकान है या भाड़े का है। इससे एक परीक्षा हो जाती है कि भाई लड़का एटलीस्ट कम से कम इतना पैसा तो है, खुद का घर है। तो लड़की का बाप चाहता है कि भाई मेरी लड़की ऐसे घर में रहेगी, खुद का घर तो हो। तो इससे परीक्षा होती है कि भाई लड़का समृद्ध है, इसका खुद का घर है, खुद का घर है, खुद की दुकान है, खुद का उसका जो भी है, गाड़ी वाड़ी है, जो भी है। इससे एक परीक्षा होती है कि लड़का अच्छे घर से है या समृद्ध घर से है। उसी प्रकार से भक्तों की परीक्षा कैसे होती है? खाली इतना पूछो रात को कब सोते हो और सुबह कितनी बजे उठते हो, उससे आधा तो आइडिया लग जाएगा। रात को कितनी बजे सोते हो और सुबह कितनी बजे उठते हो, उससे पता चल जाएगा कि उसकी भक्ति की डिग्री क्या है। अब जरूरी नहीं कि जो सुबह जल्दी उठता है वो सभी महान भक्त हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ये पता चल जाता है कि भाई सुबह मान लो कोई व्यक्ति 6 बजे 6:30 बजे उठ रहा है, तो समझता है सामने वाला जो भक्त है वो समझ जाता है कि भाई ये इतना गंभीर नहीं है। तो इसी प्रकार से ये भृगु मुनि भी टेस्टिंग करने निकले कि भगवान कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो सबसे पहले ये अपने पिता ब्रह्मा जी के दरबार में गए। पिता थे, बेटा गया, बेटे को प्रणाम करना चाहिए, भृगु मुनि ने प्रणाम नहीं किया। बाप ने सोचा था बेटा मुझे नमस्कार करेगा, प्रणाम किया, कुछ नहीं किया। तो इनके ब्रह्मा जी के आईब्रोज में गुस्सा आ गया। क्या आ गया? यद्यपि वो गुस्सा उन्होंने व्यक्त नहीं किया, लेकिन सामने भी कोई छोटे तो थे नहीं, भृगु मुनि थे, वो समझ गए बोले मेरे पिता के कहाँ पे गुस्सा आया? आंखों में गुस्सा आ गया। वो समझ गए कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये क्रोध के परायण है। किसके परायण है? क्रोध के वश में है। फिर ये शिव जी के पास गए। तो इन्होंने ये अपराध किया। किससे अपराध किया? मन से। मन से अपराध किया, प्रणाम नहीं किया, मन से अपराध किया उन्होंने। शिव जी के पास गए। शिव जी ने अपने भाई को देखा, बोले मेरे भैया आ गए, मेरे भैया आ गए, गले मिलने के लिए आए। भृगु मुनि बोले गंदा व्यक्ति, भस्म लगा के घूमता है, देर से गला कौन मिलेगा नहीं मिलना देर से गले। शिव जी क्रोधित हो गए, सीधा त्रिशूल निकाल दिया। पार्वती बोली अरे तुम्हारे भाई हैं, ब्राह्मण है, कुछ तो बख्शो। क्या बोले? अरे तुम्हारे भाई है, ब्राह्मण है, कुछ बख्शो भाई, इसे मारो मत। तो शिव जी कंट्रोल हो गए। तो भृगु मुनि ने देखा कि ये भी सर्वश्रेष्ठ नहीं, ये भी क्रोध के परायण हैं, है ना। अब इन्होंने जो अपराध किया, कैसे किया? वाणी से किया। मन से किए हुए अपराध से बड़ा अपराध है वाणी का। फिर ये भगवान के दरबार में गए। भगवान आराम से लक्ष्मी जी की गोद पे लेटे हुए थे। अब देखिए, इन्होंने तीनों अपराध किए भृगु मुनि ने। सबसे पहले तो
मन से अपराध किया, प्रणाम नहीं किया, है ना। मंदिर में झुकना चाहिए, हर व्यक्ति को मंदिर जाता है, प्रवेश करता है, उसको सीधा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, वो भृगु मुनि ने प्रणाम नहीं किया। फिर वाणी से अपराध क्या किया कि तुम हमेशा सोते रहोगे, कभी उठोगे भी, हैं। गर्भोदकशाही, शिरोदकशाही, और तीसरा कौन सा है, कारणोदकशाही, सोते ही रहते हो, कभी उठोगे नहीं उठोगे, वाणी से अपराध कर लिया। और फिर जोर से लात मारी छाती पे, ये उन्होंने शरीर से अपराध किया। मतलब जितने भी खतरनाक अपराध कर रहे थे सबके सब उन्होंने भगवान विष्णु पे कर दिए। भगवान विष्णु बोले, क्या बोले कि आपका शरीर को कोई, आपके पैर को तो कष्ट नहीं पहुंचा, मेरी छाती इतनी कठोर है कि मुझे दुख हो रहा है कि आपके पैर को कष्ट पहुंचा होगा। एक तो उन्होंने ये बोला, दूसरा ये इन्होंने मजाक में नहीं बोला, ये इनको सचमुच लगा ऐसा। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इनको सचमुच ऐसा लगा कि मैंने इनको कष्ट पहुंचाया है। ये बात देखिए, ये बताता है उनकी दिव्यता। उन्होंने ये बोला कि आपका, मेरा हृदय कठोर है, उनको गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। ये तो उन्होंने सतोगुण का प्राकट्य किया, क्योंकि सतोगुण के स्वामी हैं, सतोगुण को कंट्रोल करने वाले विष्णु, तो सतोगुण का प्राकट्य किया कि आपको गुस्सा तो कठोर लगा है, आपको कष्ट तो नहीं पहुंचा। लेकिन जब इन्होंने ये सोचा वास्तव में कि मेरे कारण इनको दुख पहुंचा, वो बता रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि इस प्रकार से भृगु मुनि ने ये निश्चय किया कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, इन पे काम क्रोध का कोई कोई इन पे प्राकट्य नहीं है। देखिए बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है पर्टिकुलरली भक्तों को कि कैसे क्रोध से बचना चाहिए। भक्तों के जीवन में, जिनके जीवन में कृष्ण आ जाए, उनको क्रोध कहाँ आना चाहिए, है ना। क्रोध आ सकते हैं भक्तों के लिए। देखिए प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक हर भक्त को अपनी कंठी माला पे बांध के रखना चाहिए। कहाँ बांध के रखना चाहिए, महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चैतन्य की, इस ये श्लोक सूत्र है, ये नाम लेने का, नाम हरि नाम में प्रेम दिलाने का सूत्र ये श्लोक है, तृणादपि सुनी चेन। तो इसे कहाँ बांधो, कंठी पे। तिनके से भी नीचा, वृक्ष से भी सहिष्णु, अपने मान की इच्छा नहीं करने वाला, सदैव दूसरों को मान देने वाला, वही व्यक्ति सदैव हरि नाम कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है, भगवान की सुंदर लीला के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि हम कैसे क्रोध से बचें। बहुत जबरदस्त शिक्षा है। और ये क्रोध वास्तव में कभी कभी आता है, और आता भी है, हमें आता है, हमें मानना चाहिए कि हमें आता है, सबको आता है। लेकिन हमें पता चल जाता है कि भाई क्रोध आया और क्रोध से हमें कितना नुकसान हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अतः जब श्री भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते, तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए वहां किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। समझ गए आप, वही चीज प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीधर स्वामी वाली, कि काम की अनुपस्थिति में क्या होता है, क्रोध होता है। और जब क्रोध अनुपस्थित होता है तो फिर काम कैसे उत्पन्न होगा। अरे से क्रोध ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसकी कोई कामना है ही नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है, तो कह रहे हैं श्री भगवान को आप्त काम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप्त काम, मतलब उनकी कामनाएं अपने आप ही पूरी हो रही है। आप्त काम अंदर ही अंदर पूरी हो रही है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनको क्रोध नहीं आता है। अब एक बात देखिए कि भगवान कौन है, आप्त काम। आप्त काम व्यक्ति क्या बोलते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि अगर तुम मुझे प्रेम से पानी, फल, पत्ते, पुष्प भी दोगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा।
तो जो व्यक्ति आप्तकाम है, जिसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, वो बोल रहा है कि मुझे दो, तो उसमें भलाई किसकी है? हमारी है, हमारी भलाई है। क्योंकि अगर हम प्रेम से देंगे तो भगवान खाएंगे। अच्छा, प्रेम से कौन देता है? प्रेम से कौन देता है? प्रेम से भोग कौन चढ़ाता है? प्रेम से भोग कौन चढ़ाता है? नहीं नहीं, अरे भाई, हम लोग भोग चढ़ाते हैं ना, तो प्रेम से भोग कौन लगाता है? भक्ति लगाएंगे ना। लेकिन भक्त नहीं लगाते, प्रेम से बनाती हैं श्रीमती राधा रानी। देखिए, एक वैष्णव सिंपल प्रिंसिपल ये है, जो लोग भी यहाँ पे आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, समझें कि हम डायरेक्ट भोग नहीं बनाते। भोग कौन बनाता है? राधा रानी। हम क्या करते हैं? हम गुरु के द्वारा चीजें हम सप्लाई करते हैं। देखते हैं हम लोग आरती भी करते, तो आरती हम नहीं करते हैं, आरती पहले गुरु को देते हैं। गुरु को करते हुए ऐसे परंपरा से जाती है, फिर श्रीमती राधा रानी के पास जाती है, और श्रीमती राधा रानी डायरेक्ट भगवान को लगाती है। तो भोग बना कौन रहा है भगवान के लिए? भोजन कौन बना रहा है? राधा रानी। तो राधा रानी भोजन कहाँ बनाती है? रसोई में। इसलिए रसोई बिल्कुल साफ सफाई वाली होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि श्रीमती राधा रानी स्वयं बनाती है ना। इसलिए जो भोग बनाने वाला है और जो रसोई में जहाँ पे भोग बनता है, वो स्थान बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल हृदय से साफ करे हुए स्थान पे भोग लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे भक्त का क्या काम है? भगवान बड़े कृपा से, अगर हम उनको प्रेम से देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं और हमें वापस देते हैं। आप्तकाम में उनको जरूरत नहीं, लेकिन वो प्रेम से खाते हैं और खाने के बाद ऐसा का ऐसा हमें वापस लौटा देते हैं। इसलिए हमें, यद्यपि उनको कोई चीज की, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले कहा था, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ प्रेम से देते हैं तो उसका एहसान वो कभी भूलते नहीं है। ये भगवान का दिव्य गुण है। इसलिए खूब भोग लगाना चाहिए, हर चीज का भोग लगाना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं बड़ी मात्रा में। जैसे हम देखते हैं कोई कोई घरों में सुबह भोग लगता है, शाम को खाली मिश्री तुलसी। भाई, शाम को हम प्याज खाते हैं ना, इसलिए शाम को नहीं लगाते, सुबह लगाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा निर्मल हमारा घर, रसोई वसोई सब साफ सुथरी होनी चाहिए। दिन में जब भी जो भी कुछ हमें खाना है, उसके पहले भगवान को भोग लगना चाहिए। क्योंकि भगवान यद्यपि आप्तकाम में फिर भी खाते हैं, फिर भी खाते हैं। भगवान हमारे कल्याण के लिए भगवान स्वीकार करते हैं और खाते भी हैं भगवान। विदुर जी के केले के छिलके खाए भगवान ने, है ना। दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए, विदुर जी के केले। तो उनको प्रेम है उनके हृदय में, वो खाली प्रेम और भक्ति स्वीकार करते हैं। श्री भगवान असीम हैं अतः उनकी इच्छाएं भी असीम हैं। श्री भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वो असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकता है? मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई भगवान कितना खाएंगे, इतना हम भोग लगाते हैं, कितना खाएंगे। भगवान सब खा लेते हैं, असीम है। हम लोग ससीम हैं। ससीम मतलब समझ रहे हैं? हम लोग लिमिट में हैं, हम इतना नहीं खा सकते। जैसे मान लीजिए हंसुर प्रभु ब्राह्मण हैं, अभी श्राद्ध आने वाले, क्या आने वाले हैं? श्राद्ध आने वाले। इनको न्योता दिया जाएगा, आइए आप हमारे घर पे। तो हंसुर प्रभु लिमिटेड है, ये कितना खाएंगे? इनकी भूख है 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खाने की भूख है। तो अब ये इनको 3 जनों ने बुलाया है। अब 3 जनों के पास, किसके पास जाएंगे? जो ज़्यादा दक्षिणा देगा उसके पास जाएंगे। अगर पहले ऐसे घर में चले गए जहाँ दक्षिणा नहीं मिली तो क्रोधित हो जाएंगे, मैं पेट भर गया, अब दूसरी जगह क्या खाऊंगा, है ना। लिमिटेड है, इसलिए पहले ये वो पसंद करेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा दक्षिणा मिलने वाली है है ना। समझ रहे हैं? हम लिमिटेड है, लेकिन भगवान असीम है, वो जितना चाहे खा सकते हैं। इसलिए हमें खूब बड़ी मात्रा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए खूब हर एक काम असीमित हम जितना कर सकते हैं वितना करना चाहिए। अच्छी तरह संकीर्तन, अच्छी तरह नृत्य, अच्छी तरह भोग, अच्छी तरह जप, सब कुछ भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान नहीं थकते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं आप 24 घंटा नाम लेते हो, वो सामने वाला व्यक्ति थक जाएगा। नहीं, भगवान नहीं थकते हैं। एक कल लेक्चर में मैंने नृत्य के बारे में सुना। महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने नृत्य के बारे में
कि जब जब भक्त, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अगर कोई भक्त मेरा प्रेम से नाम लेता है और मेरी मूर्ति, मेरी छवि के सामने नृत्य करता है, तो वो भक्त मुझे खरीद लेता है। क्या करता है? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, वो भक्त मुझे खरीद लेता है। और आगे कहा है उस लेक्चर में, 22 मिनट का लेक्चर है, बहुत अच्छा है नृत्य करने पे। कहते हैं कि जो व्यक्ति नृत्य करता है, उससे नृत्य करने से उसकी पैर जब धरती पे छूती हैं तो धरती पवित्र हो जाती है। जब वो हाथ ऊपर करता है तो स्वर्ग लोग पवित्र हो जाते हैं। वो पूरे जगह को पवित्र कर देता है जो नृत्य करता है। इसलिए नृत्य करना चाहिए। और फिर ये भी नीचे लिखा, बताया महाराज ने कि ऐसा भी लिखा है शास्त्र में कि जो व्यक्ति कीर्तन के टाइम पे खाली खड़ा हुआ देखता है और नृत्य नहीं करता है, वो अगले जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। क्या पैदा होता है? वो लंगड़ा पैदा होता है। ये लिखा हुआ है, महाराज ने बोला। डांस 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 लेक्चर है इंग्लिश में। मैं कोई भक्त को बोलूंगा कि वो हिंदी में करके वो सुनाए। बहुत नृत्य करने में, बोले प्रभुपाद के टाइम पे उनके शिष्य बहुत मेहनत करते थे प्रचार करने के लिए। फिर शाम को आते थे, इतना थक जाते थे, इतना थक जाते थे, तो शाम को आरती अटेंड करते थे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे डांस, यू डांस, आप नृत्य करो। तो बोलते थे प्रभुपाद हम बहुत थक गए। बोले नहीं, अगर इच्छा नहीं फिर भी करो, अगर इच्छा नहीं नृत्य करने की फिर भी करो, क्योंकि भगवान के सामने नृत्य करना है। तो ऐसे भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। यद्यपि वो आप्त काम है, लेकिन अगर हम प्रेम से करेंगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। ये बात है। निष्कर्ष ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका प्रदर्शन किया भी जाता है तो उसे परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। अब ये क्या चक्कर हो गया? क्या कह रहे हैं? पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध है, और यदि कभी इनमें उनमें मतलब भगवान में अगर ये क्रोध हमें दिखता भी है तो हमें क्या समझना चाहिए? ये भगवान का बड़ा वरदान है। अब इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, अगर भगवान किसी पे क्रोध करते हैं तो वो कौन, क्या है? उस व्यक्ति पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि भगवान उस पे ही क्रोध करते हैं जिसको भगवान अपना मानते हैं। हर एक पे क्रोध, अपने भक्तों पे ही क्रोध करते हैं भगवान। देखिए, शिवानंद सेन थे, हर साल यात्रा ले जाते थे जगन्नाथपुरी। एक दिन ये यात्रा ले जा रहे थे, इस एक वर्ष यात्रा ले जा रहे थे, तो टोल टैक्स में इनको टाइम लग गया। होता है ना ये टोल टैक्स भरने में। तो सब यात्री जो साथ में थे वो इधर उधर हो गए। कुछ खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, कुछ रहने की व्यवस्था नहीं हो रही थी। तो इनके साथ कौन थे? नित्यानंद प्रभु भी थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, कहाँ है शिवा, कहाँ है शिवा? अवधूत है वो तो, कुछ भी बिना, जो है ना भगवान के प्रेम में हमेशा मस्त रहते हैं। शिवा कहाँ है? मुझे भूख लग रही है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो जोर से गुस्सा करने लग गए। शिवानंद सेन आए नहीं, वो तो टैक्स भर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि मैं बोलता हूँ आज से इसके तीनों बच्चे मर जाएं, शिवानंद सेन के तीनों बच्चे मर जाएं। शिवानंद सेन की पत्नी और तीनों बच्चे वहीं पे खड़े थे, और उन्हें पता था कि नित्यानंद प्रभु तो साक्षात अवधूत है, गोसाई है, गोस्वामी, इनके मुंह से कोई भी बात झूठी हो ही नहीं सकती। तो वो रोने लग गई, बोले अब तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, इन्होंने बोल दिया। तो शिवानंद सेन आए, बोले तुम पागल हो गई हो, एक तो हमारे कारण हमने नित्यानंद प्रभु को दुख दिया है, हमने उनकी व्यवस्था टाइम पे नहीं कर पाई और तुम रो रही हो। बोले इन्होंने ऐसा कहा। बोले कोई बात नहीं, हमारे बच्चे मर जाए, मर जाए, नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए बच्चे मर जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। इतने में नित्यानंद प्रभु आ गए, शिवानंद सेन प्रभु की छाती पे जोर से लात मारी और शिवानंद सेन प्रभु नाचने लग गए। बोले आज आपने मुझे अपना समझ लिया। क्या बोले? आज आपने मुझे अपना समझ लिया। ऐसे ही अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के पिता की उम्र के थे। अद्वैत आचार्य के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो एक तरह से इनके पिता से भी बड़ी उम्र के थे। कौन? अद्वैत आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य का आदर सम्मान करते थे, पिता की तरह उनका आदर सम्मान करते थे। अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था, वो कहते थे मैं तो इनका दास हूँ, ये तो भगवान है, मैं तो इनका दास हूँ।
तो मैं इनसे आदर सम्मान सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये कब मुझे डांटेंगे। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन महाप्रभु कभी डांटे नहीं इनको। तो एक बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कोई पंडितों की सभा में गए और वहां पे योग वाशिष्ठ रामायण का उच्चारण किया। एक ये योग वाशिष्ठ रामायण है जिसमें सभी प्रकार के मायावादी भाष्य हैं कि जीव और भगवान एक है। हम देखते कुछ लोगों के घर में होती है योग वाशिष्ठ रामायण, जिसमें ज्यादातर ये प्रकार के टीका है कि जीव और भगवान एक है। तो इन्होंने जानबूझ के योग वशिष्ठ रामायण में से बोलना शुरू कर दिया कि अब महाप्रभु आएंगे और मेरे पे गुस्सा करेंगे, मुझे मारेंगे। तो आ गए महाप्रभु। तो महाप्रभु ने बोला, बताओ ज्ञान बड़ा है भक्ति बड़ी है। तो अद्वैताचार्य बोले बोले ज्ञान बड़ा है भक्ति तो छोटी है। अब महाप्रभु गुस्सा आ गया, क्या मारे, मारते गए। तो उनकी वाइफ है सीता ठकुरानी, बोले ये बुढ़े मर जाएंगे, छोड़ा छोड़ दो। बोले इन्होंने कैसे बोल दिया ज्ञान छोटा है, बड़ा है, भक्ति छोटी है। फिर उस दिन अद्वैत आचार्य नाचने लगे कि आज इन्होंने मुझे अपना समझा, आज मुझे मारा। तो अगर भगवान किसी को मारते हैं या डांटते हैं तो वो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। उसी प्रकार से जब शुद्ध भक्त किसी पे डांटते हैं या मारते हैं तो उस व्यक्ति की बहुत बड़ी कृपा है। कि बातें समझना चाहिए कि अगर हमें कोई भक्त की डांट पिटे तो हमें समझना चाहिए कि आज तो हमारा कितना बड़ा भाग्य कि इस भक्त ने हमें डांटा, वो भक्त मुझे अपना समझता है। इस पे ये बातें बड़ी गंभीर वैष्णव सिद्धांत है, हमें समझना चाहिए किस प्रकार से सिद्धांत है, गहराइयां समझनी चाहिए, तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो इस प्रकार से परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए, है ना। जैसे राम भगवान क्रोध क्रोध से उस पे देखते हैं, किस पे, समुद्र पे। तो सब समुद्र की मछलियां सब कुछ हिलने डुलने लग जाती है। तो भगवान ने समुद्र देवता पे कृपा करी, क्रोध नहीं किया। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का असर भगवान पे नहीं करता है तो क्रोध कहां से आएगा। लेकिन अगर करता है, क्रोध करते तो सामने वाले पे कृपा बताने के लिए करते हैं, ये समझना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं, सब इनको समझना बड़ा जबरदस्त है। श्लोकों के एक एक श्लोकों के पीछे कितने कितने अर्थ हैं। तो आज का प्रसाद